कि अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जोग संजोग नहीं बैठ पाया। वो कहते हैं ना, जहाँ आदमी की किस्मत होती है वहीं आदमी खींचती है उस चीज़ को। अच्छा अशोक जी, आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपका बीजेपी ज्वाइन करना रविंद्र सिंह भाटी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें समझने वाली कौन सी बात? आप बीजेपी में आ गए, क्या कुछ मन मुटाव ऐसी कोई बात है? तो हम तो कांग्रेस में तो कभी गए ही नहीं। भाई है, भाइयों के साथ सारी चीजें चलती है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किसने आपको राजी किया? रविंद्र सिंह भाटी, दूसरी तरफ है कैलाश चौधरी जो कि अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, किसका प्रचार प्रसार करेंगे? कि बीजेपी मुझे जहाँ पर भी भेजेगी तो उनका मुझे सच्चे मन से, तन मन से काम करना है। जैसे नहीं है, याराना पहले जैसा नहीं है। साथ खड़ा होना, नहीं खड़ा होना, प्रेम भाईचारा है ही, बाकी सबकी अलग अलग चीजें हैं। फिल्मों में जय और वीरू की जोड़ी के बारे में आपने खूब सुना होगा। वही जोड़ी जिसकी दोस्ती की याराना की मिसालें खूब दी जाती है रियल लाइफ में भी। वहीं राजस्थान में भी एक ऐसी ही जोड़ी है जिन्हें जय वीरू और कृष्ण और सुदामा जैसे दोस्त होने की उपाधि दी जाती है। हम बात कर रहे हैं श्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उनके बेहद अजीज और खास दोस्त अशोक गोदारा की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में उनका साथ दिया। इससे पहले जब छात्र संघ का चुनाव उन्होंने लड़ा रविंद्र सिंह भाटी ने, तब भी उनके साथ उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनकर के वो खड़े रहे। अशोक गोदारा आज हमारे साथ जुड़े हैं और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अशोक गोदारा से तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वो सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं, वो सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अशोक जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। अशोक जी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने, आगे बढ़ेंगे मगर पहले इसी पर बता दीजिए कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं होता, कोई चीज़ से प्रभावित होता है आदमी। जैसे मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित हूँ। जैसे उन्होंने 370 का मुद्दा था, ये राम मंदिर बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, राष्ट्रवादी पार्टी है तो उनसे प्रभावित है अपन। तो वो मेरे ने सही समझा कि वो अपन को ज्वाइन करनी चाहिए, बस यही। ओके, तो अशोक जी, देखा जा रहा है कि आपने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली, मगर उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी के साथ आप रहे। एबीवीपी से जब उन्हें टिकट नहीं मिला छात्र संघ चुनाव के समय, तो आपने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, आप साथ में रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के समय साथ रहे। कैसे रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात हुई, क्या उस दोस्ती पर गए? मुलाकात तो हुई। सबसे पहले तो मैं ये ज्वाइनिंग वाली बात बता दूं कि हम तो, वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि अभी बच्चे हैं, फ्रेश है एकदम। तो हम तो कांग्रेस में तो कभी गए ही नहीं। और हमारी राष्ट्रवादी भावनाएं थी, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ाव था, तो हम तो ऑलरेडी बीजेपी में ही थे। और दोस्ती हुई, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है, 2017-18 की बात है। वो मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक कैफ़े में हमारी मुलाकात हुई थी, और दोस्ती याराना सब चलता है वो तो। विधानसभा चुनावों में बात सामने आई कि आपने रविंद्र सिंह भाटी के लिए फंडिंग करी थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कयास लगा रहे हैं, सब सोशल मीडिया का मामला है। भाई है, भाइयों के साथ सारी चीज़ें चलती है। ये मतलब चीज़ें ज़्यादा महत्व नहीं है इन चीज़ों का, गाड़ियों का, पैसों का, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए बीच में। अच्छा अशोक जी, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली आपके पूरे बिजनेस से जुड़ी हुई है, आप खुद एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स में आने का शौक कैसे आया, क्या विचार आया? नहीं, विचार तो कई सारे नेता हैं उनसे हम प्रभावित हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। और बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारे गरीब तबके के भाई हैं, जो आगे नहीं आ सकते, जिनकी आवाज़ नेता नहीं उठाते, उनके लिए, कि इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। उनको ऐसा एक महसूस होना चाहिए कि हमारा भाई हमारे साथ है। बस यही राजनीति, इसीलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना है कि समाज सेवा के लिए, राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैंने बीजेपी को चुना है। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं आप, एक बार आपका एक फ़ोटो भी उनके साथ वायरल हुआ था, क्या कहेंगे? नहीं, करीबी ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन है, सबसे रिलेशन है, और रिलेशन होने भी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने गुड बुक्स में रिलेशन सबके साथ में होने चाहिए, और अच्छे रिलेशन होने चाहिए। मेरे मैडम के साथ में रिलेशन है, अच्छे हैं, और वो पुरानी फ़ोटो है, वो वायरल हो रही है, तो ठीक है मतलब। अच्छा, अभी कुछ ऐसा है कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है या ऐसा कुछ? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के अंदर ये चीज़ें तो है ही नहीं, अनदेखी उनदेखी का कुछ है ही नहीं। मतलब बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है। नॉर्मल से नॉर्मल कार्यकर्ता, आप वो मतलब उसको यकीन नहीं है कि उसके साथ क्या होगा और वो क्या बनेगा, और वो कुछ भी बन सकता है। जैसे आज दुनिया देश भर के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे
मुख्यमंत्री जी कि क्या से क्या हो गया, तो बीजेपी के अंदर ये चीज़ें संभव है। इसीलिए मतलब जमीनी स्तर पर जो कार्य करता है, हाँ, जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्य करता है, जो पिछली पंक्ति में सब बैठा है, वह भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस की तरह कि मतलब आप काम करते रहो या फिर नेताओं के पास जाते रहो, उनसे बातचीत करते रहो, उनके टच में रहो तो ही आपको कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अच्छा, चर्चाएं है कि अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। भाई प्रेम सब कुछ ठीक है, भाईचारा मतलब कायम रहता है और भाईचारा होना चाहिए। और भाईचारा मेरे बीजेपी में कहाँ है? मैं तो खुद कहता हूँ कि वो इसी विचारधारा के हैं और वो इसी परिवार के हैं और वो इसमें आए। मेरा तो खुद का यही मकसद है कि हम उन जल्दी से जल्दी उनको भी लेके आएँ। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ बताइए कि जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा, आप साथ खड़े रहे और उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद में राजस्थान विधानसभा 2023 का चुनाव उन्होंने लड़ा, पहले बीजेपी में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय वो खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं। अब लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और उससे ठीक पहले आप बीजेपी में आ गए, क्या कुछ मनमुटाव ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कतई बात नहीं है। भाईचारा प्रेम है और विचारधारा हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं। और हमारा तो मतभेद भी एक है, देखा जाए तो मतभेद भी एक है, उसी विचारधारा से वो है और उसी विचारधारा से मैं हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाईचारा पहले भी था और भाई अभी भी है। तो जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पे लगातार कि अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं है, याराना पहले जैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसने देखा? किसने देखा ऐसा कि हमारी याराना ऐसा नहीं है या पहले जैसा नहीं है? ऐसा कतई नहीं है, सब कुछ ठीक है। अशोक जी, आपसे एक चीज़ और पूछनी चाह रही थी कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन की, फ़ोटोज़ आपकी वायरल हुई, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपका कमेंट सेक्शन चेक कर रहे थे, उसमें कई लड़कियों ने और इसके साथ ही कई जो यूथ है उन्होंने ये सवाल किया है कि बंदा बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, तो राजनीति में क्यों आया, कुछ मॉडलिंग वगैरह क्यों ट्राई नहीं करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि स्मार्ट नहीं आ सकते, और हम तो स्मार्ट कहाँ हैं, हमारे से स्मार्ट लड़के हैं आजकल। और मॉडलिंग की बात करते हैं तो मैंने मॉडलिंग में भी ट्राई किया था। पुरानी बातें हैं, जब मैं जयपुर आया था, जयपुर में स्टडी के लिए आया था आज से 12-13 साल पहले, तब मैं बॉम्बे गया था मॉडल बनने के लिए। तो ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों के बीच में। तो मॉडलिंग भी ट्राई की है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जोक संजोग नहीं बैठ पाया। वो कहते हैं ना, जहाँ आदमी की किस्मत होती है वहीं आदमी खींचती है उस चीज़ को। अच्छा अशोक जी, आप कह रहे हैं कि मॉडलिंग में आपने ट्राई किया था, आप बॉम्बे भी गए थे, क्या हुआ था, क्या फेस था, एक बार अपना एक्सपीरियंस अगर बताएं तो। वो क्या है, मैं सबसे पहले तो बीकानेर से आया था घर वालों को बोल के कि मेरा एक एग्ज़ाम है रेलवे का, तो मुझे जयपुर जाना है। तो घर वालों ने बोला ठीक है, एग्ज़ाम के लिए मना नहीं करते हैं, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। तो फिर मैं वहाँ से जयपुर आया, जयपुर से मैं ट्रेन में बैठा, यहाँ पे ट्रेन टाइम था इवनिंग में 4 या 5 बजे की बात है ही। फिर मैं बॉम्बे पहुँचा दूसरे दिन। तो वो कहते हैं ना, एक ही जगह बैठे बैठे थोड़ा सा सुन सा हो गया था मैं। फिर वहाँ पहुँचा, वहाँ पे एक फराह खान जी है, आपने नाम सुना होगा, उनकी एक कोचिंग कुछ ऐसा चलता है, सेंटर है कोई। तो उन्होंने मुझसे उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए मांगे कि आपको 2.5 लाख रुपए फ़ी पे करनी होगी और इसके बाद में आपका 12 या 14 मंथ का कुछ ऐसा है, तो आपको हम परफेक्ट कर देंगे। तो पैसे का अभाव था, तो पिताजी से बोले हम कि हमको एक्टर बनना है, 2.5 लाख रुपए दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि एक्टर कौन है, मैं एक्टर हूँ, तेरा चाचा एक्टर है, एक भाई एक्टर है, एक परिवार में कौन एक्टर है। तो ये बेहुदी बातें नहीं करनी, पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो 2000 रुपये दिए उनमें से बच्चे कितने हैं वो वापस दो। लेकिन क्या अशोक गोदारा और उनकी फैमिली के लिए 2-2.5 लाख रुपया बड़ी बात थी? नहीं, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा गलत संगति में ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ में, बस वो चीज़ें डर है। और बाकी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। मेरे पिताजी की भी कहानी कुछ ऐसी रही है कि बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ें हैं, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है और आज ठीक है। बाकी भाइयों का प्रेम है, आशीर्वाद है भगवान का, और सब चल रहा है। अच्छा, अब पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो घर वाले साथ है, सपोर्ट है, या अभी भी वैसी धमकी मिली जैसी पहले मिली? नहीं, वो वैसे ही है। अभी तो यही कह रहे हैं कि काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर क्या हो गया, काम धंधा करो, क्या है राजनीति में। वही है कि तुम्हारे पिताजी विधायक थे, MP थे, MLA थे, वो तो उनकी वही बातें हैं। उनका पिताजी नहीं थे, तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कि अब ठीक है, आपका काम वाम चल रहा है ठीक, तो देसी भाषा में बोलेगा भाई, इन्हें ठोकर मत मारो थे, काम करो और थारा
आटा पानी वालों सिस्टम चाल रहे है तो इन्हें चालने दो। मैं को साहब आटा पानी वालों चाल रहे और आगे भी कोई व्यवस्था हो तो देखा मैं को ट्राई करना चाहिए आदमी ने के भविष्य वो कहीं बोले फ्यूचर या जो है अजमाना चाहिए। आपके पास में कोई बात है, आपके मन में कोई ऐसी बात है और आप चाहते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो करना चाहिए। मेरे माइंड में यही है कि मैंने जो माइंड में बिठा लिया कि मुझे ये काम करना है वो मैं करके रहा हूँ, चाहे वो परिस्थितियाँ विपरीत रही हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल रही ना रही, लेकिन मैंने वो काम किया है। और जयपुर की सड़कों भी हमने खूब स्ट्रगल किया है। यहाँ पे ये लाल कोठी हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पहले मैं कोचिंग करता था यहाँ पे अभिज्ञान पे संदीप जी के पास में। 8-10 साल पहले तो बाइक लेके आते थे, ये 55 नंबर बस चलती थी, उसके अंदर बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत टाइम के बाद में हुई। तो लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो कि बहुत कम उम्र में हमने भी बहुत मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में नया कह सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई में इंजीनियरिंग करी है, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के और इन सब में वो क्या सीन है? वो सीन तो यही था ना कि वो पिताजी वाली एक वो थी कि पैसे 4,000 मांगते तो वो 3,000 ही देते हैं। हाँ, छड़ी साथ में। तो एक चिढ़ थी कि अपन को पैसे खुद को ही कमाने हैं। तो वो बस वो एक कीड़ा था कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। तो वो चीज़ के माइंड में बैठी रही। तो उसको लेके थोड़ा वो था कि पढ़ाई कर लेंगे तो चलो ठीक है, क्या करेंगे, 20,000 की नौकरी कर लेंगे, 50,000 की नौकरी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस करना है। कि हमेशा मैंने यही सुना था कि बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं होता, व्यापारी से बड़ा कुछ नहीं होता। और मारवाड़ी में तो हमारे वैसे व्यापार प्रसिद्ध है। मारवाड़ी वहाँ जहाँ जाता है वहाँ छा जाता है। मारवाड़ी जो करता है वो बस यही सब चीज़ें हैं। तो अशोक गोदारा का सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, जो भाई है, जो अपने भाई है, जो भी पिछड़े हुए भाई है उनकी मदद करना चाहते हैं। और कोई भी भाई राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी आवाज़ या मैं जो बोलना चाहता हूँ उस जो नेता सुन नहीं पाएगा। वो नेता बहुत बड़ा है। मेरा हमेशा एक ये रहा है कि साहब तो फ़ोन उठा नहीं पाते, साहब बनाता है कौन है साहब? साहब जनता बनाती है। जनता एक नॉर्मल आदमी को साहब बनाती है और वो साहब उस पर जनता का फ़ोन नहीं उठाते। तो मतलब हर आदमी को ये होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ करना है या मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरा पक्ष कौन लेगा। तो उसको ये गर्व होना चाहिए कि मेरा भाई है, उसका नंबर मेरे पास में है। बस यही विज़न है मेरा, और कुछ भी नहीं है। अशोक गोदारा अभी तक लंबी लंबी गाड़ियों के लिए पहचाने जाते रहे, अपने ड्रेस सेंस को लेकर पहचाने जाते रहे, अपने गुड लुक्स को लेकर के पहचाने जाते रहे, सोशल मीडिया देख लीजिए या कहीं भी। अब एक राजनेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो मैं क्या बोलूँगा, राजनेता का तो ये आगे का तय करेंगे, सफ़र कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बाकी भाइयों का साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, चर्चाएं थी कि आप जोधपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आपकी मंशा थी ऐसी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कभी भी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी मैंने एक जन स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप जोधपुर का नेतृत्व करिए, आप जोधपुर से चुनाव लड़िए। तो मैंने सब भाई लोगों से, 36 कौम के लोगों से, बुज़ुर्गों से राय मशवरा किया, सबसे बातचीत की। तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी साधु संत हैं, उन्होंने कहा आपको अभी रुकना चाहिए, अभी सही टाइम नहीं है आपका, आप और मेहनत करिए, अपनों के बीच रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ बिताइए। तो मैंने उनका डिसीज़न माना और मैंने कहा अभी सही टाइम आएगा तब देखेंगे। और ये चुनाव लड़ना नहीं लड़ना किसी के हाथ में नहीं होता, ये सब जनता का मामला। जब जनता चाहेगी किसी को लड़ा देगी, जनता ही जिताती है, जनता ही नेता बनाती है। तो मेरे हाथ में ये कतई नहीं है कि मुझे आज चुनाव लड़ना है तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ लूँगा, ये डिसीज़न मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा अशोक जी, आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपका बीजेपी ज्वाइन करना रविंद्र सिंह भाटी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उनके समीकरण बिगड़ सकता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं बीजेपी का, अभी राष्ट्रवादी पार्टी है, मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें समीकरण वाली कौन सी बात है? अभी भी साथ खड़े हैं उनके? साथ खड़ा होना नहीं खड़ा होना, प्रेम भाईचारा है ही, बाकी सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किसने आपको राजी किया, ये सवाल शायद होना चाहिए। कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि कैलाश चौधरी ने आपसे बातचीत की? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। वो तो मेरा मतलब वो कहते हैं ना, एक खिंचाव होता है आदमी का, मेरा उस पार्टी की तरफ खिंचाव था। तो नेताओं से तो बातचीत होती रहती है सबसे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी कल अमित शाह जी आए हुए थे, हमारे मुख्यमंत्री साहब आए हुए थे, उनसे बात की, जोशी जी से बात की और था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। उसमें कोई वो नहीं है। हाँ अशोक जी, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लोकसभा चुनाव सर पे है, प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। एक तरफ आपके मित्र है रविंद्र सिंह भाटी, दूसरी तरफ है कैलाश चौधरी जो कि अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है। किसका प्रचार प्रसार करेंगे?
नहीं, मैं प्रचार प्रसार करने वाला होता कौन हूँ? ये सब पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी चाहेगी, जो पार्टी जहाँ भेजेगी। मैं एक पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जम्मू कश्मीर भेजती है तो मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ किसके समर्थन में करेंगे आप प्रचार समर्थन प्रसार? बीजेपी जो इनकी है, बीजेपी के समर्थन करना पड़ेगा ना। मतलब कैलाश चौधरी के समर्थन में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कैलाश चौधरी जी के समर्थन में या किसी और के समर्थन में। मैं मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि बीजेपी मुझे जहाँ पर भी भेजेगी तो उनका मुझे सच्चे मन से, तन मन से काम करना, पार्टी के आदेशों के साथ। पार्टी के आदेशों के अनुसार, और उन पे सारी चीज़ों पे खरा उतरना मेरा ये कर्तव्य बनता है। अब पार्टी मुझे कहाँ का दायित्व देती है, नहीं देती है, अगर मुझे जम्मू कश्मीर भेज दे, दिल्ली भेज दे, कहीं पर भी भेज दे तो मैं जाऊँगा। जी। अच्छा अशोक जी, ऐसा है कि पूरे इंटरव्यू में, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ, अगर भाटी जी से रिलेटेड कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं है। भाटी जी हमारे आदरणीय हैं, भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और भाई है और भाई रहेंगे। चुनाव 10-15 दिनों के हैं, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। भाई पहले भी थे और भाई आगे भी रहेंगे। जी। अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए नहीं सोचा आपने, मतलब बीजेपी ही क्यों चुनी? एक विचारधारा होती है मैम, तो उसी विचारधारा में आपको बार बार यही कहूँगा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से है, राष्ट्रवादी पार्टी है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। और कांग्रेस के पास अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी कहते हैं ना, अभी हमसे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, तो ठीक है, जो भी है अच्छा है। और वो यूथ वाली बात है कि बीजेपी मुझे पसंद है। अशोक जी, 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, नामांकन रैली है। अशोक गोदारा जाएंगे? इनवाइट हुए हैं अशोक गोदारा? नहीं, अभी तक मेरे पास में कोई फ़ोन आया नहीं है। भाई हमारे थोड़े व्यस्त हैं जनता के बीच में, जब फ्री होंगे जब कर लेंगे बातचीत और देखेंगे आगे की रणनीति क्या होती है। और बाकी हम अभी पार्टी की विचारधारा से हैं, तो जानने का तो आप लोगों को भी पता है। हम क्या कहें, थोड़े मीडिया वाले क्या तीखे सवाल करने में थोड़े माहिर होते हैं। तो 4 तारीख का तो आगे का आगे देखे जाएंगे। अभी कोई ऐसा इन्विटेशन है नहीं। अशोक जी, रविंद्र सिंह भाटी से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए, जवाब सटीक नहीं मिला। सटीक जवाब जानना चाह रही हूँ, क्या उधेड़ बुन है, क्या चल रहा है मन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बस रविंद्र सिंह भाटी मेरे भाई है, मैंने पहले भी बोला है, और अभी भी है और आगे भी है। तो भाईचारा कायम है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बस वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं अभी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं पूरे राजस्थान में जितना मेरे से हो सके 25 की 25 सीटों पे मैं काम करूँ और अच्छा एक रिजल्ट मेरे जो नेता मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको मैं दूँ। लेकिन देखिए ना अशोक जी, रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक 2 चुनाव लड़े, फिर चाहे वो छात्र संघ अध्यक्ष के लिए हो या फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, हर वक्त अशोक गोदारा साथ रहा और उन्होंने जीत दर्ज की। एक बड़ा क्रेडिट आपको मिला है, राइट? तो अब लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कयास कहीं है, सवाल कहीं है, और जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, ये सबकी विचारधारा है अपनी अपनी। मेरी विचारधारा बीजेपी की है। बाकी वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस है, धन्यवाद है कि वो जीते और आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। साथ है या नहीं? साथ मैम, विचारधारा अलग अलग। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पार्टी के साथ में हूँ, तो फिर वो कैसे? तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, अभी तो खैर लिस्ट वगैरह जारी हो चुकी है, लेकिन अब आगामी समय में क्या लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा है अशोक गोदारा का? इरादा मैम, मैंने आपको यही बोला है कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जनता पे डिपेंड होती है, जनता भगवान होती है। ये मैं लड़ना चाहूँ नहीं लड़ना चाहूँ, ये कतई किसी के हाथ में नहीं है। जनता चाहेगी तो लड़वाएगी, और जनता की डिमांड होगी तो अशोक गोदारा जाएगा। बाकी अशोक गोदारा कुछ भी नहीं है, और कहाँ जाएगा और क्या करना है वो सब जनता के हाथ में। तो मतलब अशोक गोदारा ये कह रहे हैं कि जो है सब कुछ जनता के लिए, जनता मुझे बनाएगी और बिगाड़ेगी। हाँ, सब जनता के हाथ में। सब जनता को आपने समझ लिया और जनता को आपने देखा और जनता की भावनाओं को आपने परखा, तब सब कुछ आगे की निर्णय लेंगे और आगे की बातें होगी। अशोक गोदारा को आपने सुना, युवा चेहरा है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही है जो कि रविंद्र सिंह भाटी के बेहद
क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, अजीज मित्र माने जाते हैं, क्योंकि जब जब चुनाव रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा तब तब अशोक गोदारा उनके साथ खड़े रहे। आप देख लीजिए, फिर भले छात्र संघ का चुनाव हो या फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, हर समय अशोक गोदारा साथ रहे और हमेशा अखबारों में और समाचारों में सुर्खियों में बने रहे। मगर अब लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले अशोक गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने का ये कतई मतलब नहीं है कि ये रविंद्र सिंह भाटी के साथ नहीं है, भाईचारा अभी भी है। तो आपके जो तमाम सवाल थे वो हमने अशोक गोदारा से पूछे हैं। इनके जो जवाब है, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट है, या फिर और भी आप चाहते हैं कि नहीं सवालों में और जवाबों में कुछ घोलमेल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।